तो महर्षि दयानंद जी ने अपने गुरु की आज्ञा से ये निर्णय किया कि मैं सारे भारतवर्ष में घूम करके पहली चीज़ तो है वेद ज्ञान का प्रचार करूँगा। यज्ञ मूलक संस्कृति है भारत की, प्राचीनतम संस्कृति है। ये तो हम कल भी बात कर रहे थे कि भारत में एक ही सन्यासी ऐसा मिलेगा जिसने कोई आश्रम नहीं बनाया। दयानंद का कोई आश्रम कहीं नहीं है, क्योंकि सारी ज़िंदगी घूमते रहे हैं। वेद ज्ञान। दूसरा, उन्होंने अपने ही गुरु की आज्ञा से कि भारत में जो पाखंड पोषण हो गया है, वेद को छोड़ करके दूसरे लोग जो हैं वो ऐसे मार्गों पर चल रहे हैं, तरह तरह के मार्ग निकाल लिए हैं जो बिल्कुल वेद विरुद्ध हैं, और जो वेद विरुद्ध है वो सत्य नहीं हो सकता। दयानंद जी का भी की ये घोषणा थी कि वेद सत्य के आगार हैं, और जो चीज़ वेद से प्रमाणित नहीं होती उसको बिना सोचे समझे कह दो असत्य है। इसके लिए हस्त आमलक का एक शब्द प्रयोग किया जाता है। हथेली पर आंवला रखा हो और तो उसको सिद्ध करने के लिए कि यह आंवला है, कोई तर्क की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए किसी को चीज़ को तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ वेद में नहीं है, वेद सम्मत नहीं है, उसको तुरंत असत्य कह दो, यह असत्य है। तो वेद के सत्य को लेकर के जो भारत के अंदर, ये भी गुरु ने उनकी आज्ञा दी थी, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि देश के अंदर जो पाखंड फैल गया है, जिसकी वजह से वेद ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो गया है। वेद ज्ञान को बिल्कुल भूल गए हैं लोग। जैसे बादलों में जब बादल घने हों तो सूर्य का प्रकाश लुप्त हो जाता है और नीचे भारत वाले लोग ये समझने लगते हैं दुनिया के कि प्रकाश का कोई पुंज है ही नहीं। ऐसे ही ये हो गया कि प्रकाश पुंज को लोग भूल गए हैं और तरह तरह के पाखंड में, आडंबरवाद में, ऐसी चीज़ों में फंस गए हैं। तो दोनों काम लेकर के ऋषि दयानंद जी ने भारत का सारे का भ्रमण किया। पहली चीज़ जो उन्होंने ली वो उन्होंने ली मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा वेद में नहीं है, और जैसा हमने कहा कि जो चीज़ वेद में नहीं है उसको तुरंत त्याग दो। वेद के अंदर विष्णु की मूर्ति है क्या? विष्णु ने कोई बताया कि वेद के 4 हाथ होते हैं, या वेद की विष्णु देखा है किसी ने विष्णु को? जब विष्णु को किसी ने देखा ही नहीं तो अपनी कल्पना से ऐसे ही बना लिया। वेद में ढूंढते कि वेद में लिखा हुआ है कि विष्णु के 4 हाथ। वेद में तो ये है कि विष्णु है, विष्णु का नाम है, लेकिन विष्णु क्या है? विष्णु 12 आदित्यों में सबसे छोटा आदित्य है। आदित्य माने सूर्य। अब आज की जो साइंस है, आज का जो विज्ञान है, वो स्वामी दयानंद जी ने जो बात कही थी या वेद में जो बात है उसको प्रमाणित कर रहा है। हमारी गैलेक्सी के अंदर जितने भी सूर्य हैं उनको आदित्य कहते हैं, सूर्य को। ये जो हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमीडा गैलेक्सी, इस गैलेक्सी के अंदर बड़े सूर्य, बहुत सारे सूर्य हैं। कुछ सूर्य तो ऐसे हैं जो अपनी सारी शक्ति दे करके समाप्त हो चुके हैं। उसमें सबसे छोटा सूर्य जो है वो विष्णु है, छोटा आदित्य विष्णु है। तो ये गैलेक्सी वालों ने मान लिया, और हमारे यहाँ भी वेद में कहा गया कि 12 आदित्यों में जो सबसे छोटे आदित्य हैं वो विष्णु हैं। लेकिन किसी ने ना तो विष्णु की मूर्ति शक्ल कहीं देखी जा करके, और ना ही कहीं वेद में वर्णित है। तो ये मूर्ति हमने किस आधार पर बनाई? और भी इसी तरह की मूर्तियां हमने बनाई हुई हैं, तो उनका क्या आधार है? कोई आधार, और जो आधारहीन चीज़ है वो तो बेकार है।
उसके लिए जैसा दयानंद जी ने कहा हस्ताम्रक, हाथ पर आंवला रखा हुआ है फिर भी आप प्रूव करना चाहते हो कि आंवला है या नहीं, तो मूर्ख आदमी होगा जब हाथ में। तो सीधी बात है कि जब वेद में है ही नहीं मूर्तियों का वर्णन कि मूर्तियाँ कैसी हैं, तो जो चीज़ वेद में नहीं है उसे त्याग दो। तो पहला आर्गुमेंट तो उन्होंने सीधा साधा वेद का दिया, और बड़ी अच्छी बात कही कि वेद से ही सारा ज्ञान निकला है, कि वेद में नहीं मिलता तो छोड़ दो उसको। कहाँ से किसी ने ला के रख दिया, अगर किसी ने ला के रख भी दिया है तो उसको अब छोड़ दो, क्योंकि वेद से देखो, वेद से जो चीज़ मेल नहीं खाती, वेद ज्ञान से जो चीज़ नहीं मिलती उसे त्याग दो। तो वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। दूसरे ये कि जो जड़ है, जो परम सत्य है, वो तो चेतन है, चिदानंद है, और जो जड़ है जिसमें चेतना है ही नहीं, उसे आप चिदानंद कैसे कह सकते हो, भगवान कैसे कह सकते हो? ये तो बात ठीक है कि भगवान हर जगह व्यापक है। वो पत्थर जो है उसमें भी भगवान व्यापक है, लेकिन पत्थर भगवान नहीं है, व्यापक तो हर जगह है वो। और जब वो भगवान नहीं है तो उसकी पूजा करने का क्या लाभ है, या क्या तात्पर्य है, या क्या उससे? तो इसलिए मूर्ति पूजा का उन्होंने जगह जगह खंडन किया। अब ये स्वामी जी ने ही नहीं किया, भारत में जो ऐसे लोग थे जो ईश्वर को निराकार मानते थे, उन्होंने शुरू से मूर्ति पूजन का खंडन किया है। कबीर ने देखो, कबीर ने खंडन किया है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या से तो चाकी भली जो पीस का है संसार। जो मूर्ति आपने पत्थर की बनाई हुई है उसका क्या लाभ है? अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएंगे तो मैं छोटी मूर्ति को क्यों पूजूंगा? मैं फिर हिमालय पहाड़ को जाकर पूजूंगा कि हो एकदम बड़ा पहाड़ है, तो बड़ा पत्थर मिल गया तो भगवान जल्दी मिल जाएगा। तो इससे तो अच्छा है, बजाय उस पत्थर को आप पूज रहे हो, उससे तो अच्छी इतनी चक्की है, कम से कम किसी काम तो आ रही हो, आटा पीस करके दे देगी आपको। ये किस काम का आएगा जो आपका पत्थर रखा हुआ? तो पत्थर पूजन के खिलाफ पहले भी आवाज़ें उठती रही हैं, लोगों ने आवाज़ उठाई हैं, सिखों ने आवाज़ उठाई, कबीर ने तो उठाई, रविदास ने आवाज़ उठाई। फिर भी पाथर पूजन चल रहा है देश के अंदर। तो दयानंद जी ने इसी चीज़ का खंडन करने के लिए कि मूर्ति का पूजन जो, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं आज कि दयानंद के अनुयायी जो हैं वो तो दयानंद की फ़ोटोएं बना रहे हैं। जब मूर्ति पूजन को दयानंद ने मना कर दिया तो मूर्तियाँ दयानंद की, तो उसका उत्तर देने के लिए वही कहते हैं कि जिसकी मूर्ति आपने देखी है, शास्त्र में देखी है या अपनी आँखों से देखी है, उसकी मूर्ति बनाना वर्जित नहीं है। जिसको देखा ही नहीं या जिसका कहीं वर्णन नहीं, लेकिन दयानंद को आपने देखा है तो आपने दयानंद का चित्र बना दिया है, तो चित्र बनाने से पूजा नहीं होती, उसकी दयानंद की पूजा नहीं होती। जैसे आप उसको, तो दयानंद रखा हुआ लेकिन दयानंद को रोटी खिलाओ, दयानंद को पानी पिलाओ, दयानंद को नहलाओ, दयानंद को शाम को सुलाओ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये नहीं होती कहीं। तो मूर्ति बनाना और चीज़ है, और उनका जिसको हमने देखा है अपनी आँखों से और जिसका आकार हमें बिल्कुल पता है, उसको उसी आकार में पेंट करने से उसकी पूजा नहीं होती। वो तो आकार बना दिया आपने, चित्र बना दिया, तो मूर्ति पूजा से इस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। दयानंद ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, तो मूर्ति पूजा को त्याग देना चाहिए। इसका खंडन पहले भी होता रहा है, और दयानंद जी के ने लिखा भी है कि पहले भी। तो इससे, लेकिन ये तो वेद का प्रमाण तो उन्होंने दे दिया, और एक प्रमाण से ही कह दिया भाई मैं तो ये मानता हूँ वेद ही सत्य के आधार हैं, जो चीज़ वेद में नहीं है उसको असत्य कह दो। लेकिन दयानंद जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सामाजिक देखा प्रभाव। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा के समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो दयानंद जी ने देखा कि जहाँ मूर्ति पूजा हो रही है वहाँ हर तरह का
पाखंड फैलाया जा रहा है मूर्तियों के द्वारा। मूर्तियों के द्वारा तरह तरह की पाखंड की बातें वहाँ से की जाती हैं और वो पाखंड सारे में व्याप रहा है। भगवान को कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को कपड़े तो भगवान देता है। आप कह रहे बढ़िया ने भगवान के लिए बढ़िया सी कमीज बनवा के लाओ, भगवान के लिए कपड़े लेकर के आओ, और कपड़े किसके काम आते हैं? वो कपड़े काम आ रहे हैं उस पुजारी के जो अच्छा मोटा तकड़ा कुछ काम नहीं करता, बस यही करता है। तो ऐसे बहुत सारे पाखंड मूर्ति के द्वारा। और एक जगह तो ये हुआ कि एक स्त्री जो थी उसने अपने बाल बखेर रखे थे, कागज़ की जिब्बिया लाल रंग की बाहर चिपका रखी थी होठों पर, और वो सारे बाज़ार में घूमती फिर रही थी अपना वो लिए हुए एक हाथ में कमंडल था। तो उसका हंसी उड़ाया कि देखो काली माता जो है बाज़ार में भीख मांग रही है लोगों से। मूर्ति पूजा ने मूर्तियों को अपमानित, देवताओं को अपमानित करा दिया। देवताओं के अपमान से उनके नाम से वो भी भीख मांगते फिर रहे हैं। तो देवता कोई भीख थोड़ी मांगते हैं, जो दुनिया को देने वाला है, दुनिया की परवरिश करने वाला है, दुनिया को पालने वाला है। अगर आप ये भी मानते हो कि विष्णु है कोई चीज़, विष्णु है, ये हम तो ये मानते हैं कि विष्णु आदित्य हैं, सूर्य हैं, सूर्य का नाम ही विष्णु है, लेकिन आप विष्णु को कोई देवता भी मानते हो, उसके साथ लक्ष्मी बैठी हुई है, तो जिसके चरणों में लक्ष्मी बैठी हुई है वो आपके 5 रुपये या 10 रुपये लेकर क्या करेगा? तो ये जो पाखंड पोषण हो रहा है, और जैसा कि वर्णन है कि उसे मूर्ति को सुलाओ जी, उसे मूर्ति को दूध पिलाओ जी, उसे मूर्ति को, तो दुनिया जो खा रही है मूर्ति कोई खाती है आपकी? तो मूर्ति के नाम से आपने पाखंड फैला रखे हैं। दक्षिण में तो और भी इससे ज़्यादा था। दक्षिण में था मूर्ति भगवान की सेवा करने के लिए वहाँ देवदासियाँ पहुँच जाती थीं। अब इसका डबल काम था देवदासी का, क्योंकि जो आदमी जिसके घर में लड़की पैदा होती है उसके पर एक बोझ ये पड़ जाता है कि जब इसकी शादी करूँगा तो 5-6 लाख का दहेज वहेज देना पड़ेगा। तो वो लोग नाम तो ये कर लेते थे कि हम भगवान की सेवा में दे रहे हैं, असली उद्देश्य उनका ये नहीं होता था। असली उद्देश्य क्या होता था कि लड़की को यहाँ छोड़ जाओ मंदिर में, दहेज से बच जाएंगे। छुपा हुआ उद्देश्य तो ये है कि 5-6 लाख का खर्चा होगा इसकी शादी में, बच जाएंगे। लेकिन नाम ये ले देते थे, इसको हमने एक लड़की को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया, ये भजन गाएगी और नाचेगी यहाँ। और इधर जो संत लोग थे, जो मंदिर में पुजारी लोग थे, महंत लोग थे, उनको एक महिला मिल जाती थी संभोग करने के लिए, उसका भोग करने के लिए। अब इन देवदासियों के जो पुत्र होते थे उनके पिता का नाम तो पता ही नहीं, तो इनको महंत कहते थे। तो हरि जी भगवान की कृपा से पुत्र पैदा हो गया है, इसलिए उनका नाम उन्होंने दक्षिण में हरिजन रख दिया था। इस नाम पर इस दलितों ने बड़ा विरोध किया था, क्योंकि गांधी जी ने इनको शूद्रों को हरिजन नाम दे दिया था, भगवान के जन है। लेकिन दलित लोग जो थे उन्होंने कहा कि हरिजन तो उनके लिए प्रयोग होता है जो देवदासियों के पुत्र हैं, जिनको अपने बाप का नाम पता नहीं होता। तो नाम हटाओ, हरिजन नाम, हम हरिजन नाम नहीं रखना चाहते। गांधी जी ने अच्छी श्रद्धा से दिया नाम, चाहे कुछ भी हो, सम्मानपूर्वक नाम दिया। लेकिन यहाँ इस हरिजन में और उस हरिजन में क्या अंतर हो जाएगा? तो वो लोग हरिजन कहलाते थे। दयानंद जी ने कहा बताओ ये व्यभिचार हो रहे हैं मंदिर में मूर्ति पूजा के नाम से। इसी तरह और भी बहुत संसार में काम चल रहे थे। मूर्ति को खाना खिलाने के लिए भगवान को, माता जी कल मत्स्या है, मत्स्या को भोग लगेगा भगवान का अपने अपने घर से। अब वो क्या कर रही हैं, घर में तो बच्चे के लिए चाहे भूखा मर जाए, लेकिन घर में से आटा लेकर के कल मंदिर में रखाना, देवता को भोग लगाना, भगवान को, तो भगवान को भोग लगाने के लिए अब घर में आटा ही 1 किलो है और ज़्यादा है ही नहीं, गरीब आदमी है, लेकिन वो मंदिर में भोग लग रहा है, घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं। इन्होंने कहा भी है, जो दयानंद जी के फॉलोअर हैं, इन्होंने कहा भी है, बालक गुड़ की डेली मांगे बुढ़िया उसने डांटे,
अब दयानंद जी की परंपरा है, उनके जो चेले थे कि दयानंद जी ने बहुत लोग ऐसे पैदा किए जो सारे देश के अंदर घूम घूम करके पाखंड का प्रचार का खंडन करते रहे। इसको उन्होंने नाम दिया पाखंड खंडनी पताका। ये उन्हीं की चलाई हुई है, हल्की पड़ गई है। ये हल्की पड़ने की वजह से खूब पाखंड फैल रहे हैं। तो इसलिए इस दुराचार को, पाखंड को, व्यभिचार को, सारे को ख़त्म करने के लिए उन्होंने, अब वहाँ घर में तो ये हालत हो रही है, बच्चे की फीस नहीं है, मंदिर में इतने पैसे चढ़ाने हैं जी, फलां तारीख को उनका रुक्मणी का विवाह होगा, और रुक्मणी का विवाह होगा तो उसमें साड़ी चढ़ानी है। अब वो घर में से पैसे ला रही है, बच्चे की फीस, नाम कट गया बच्चे का। तो इनके शेरों ने यही कहा कि बुढ़िया गुड़ की, बच्चा पोता गुड़ की डेली मांगे, बुढ़िया उसने डांटे, और सैयद क्या तेरा पुप्पा लागे, भर भर भेली पूरी भेली बाटे। तो सैयद के नाम पे तो भेलियाँ मट रही हैं, और बेटा ज़रा सा घर में गुड़ मांग रहा है तो बुढ़िया पीट रही है गुड़ है ही नहीं घर में, क्या करेंगे देवता को। तो ऐसे बहुत सारे पाखंड, एक दो नहीं, जहाँ मूर्ति के पाखंड और उसका लाभ उठा करके हमारे धर्म पर सारा जो आक्षेप लग रहा था, बहुत आक्षेप लगाया लोगों ने। फ्रेजर एक आदमी हैं, फ्रेजर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को पता ही नहीं भगवान क्या है। जाओ क्रिश्चियन मिशनरीज, इंडिया के लोगों को ये बताओ कि गॉड क्या है, भगवान क्या है। क्योंकि इंडिया के गॉड क्या करते हैं कि मंकी को और काऊ को, एनिमल्स को गॉड मानते हैं ये। और जब ये एनिमल्स को गॉड मानेंगे तो इनके अंदर एनिमलिटी आएगी, इनके अंदर जानवरों जैसी वृत्तियाँ आएंगी, पाश्विक वृत्तियाँ आएंगी, पशुओं जैसी वृत्तियाँ आएंगी, मानवता नहीं आ सकती इनके अंदर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए, एक दो नहीं, विदेशियों ने। और मिशनरीज को कहा कि जाओ। उसके साथ साथ और क्या काम हो रहा था कि मंदिरों में अपार धन जमा हो रहा है और गरीब मर रहा है। गरीब के पास छत भी नहीं है, और मंदिरों के अंदर सोने का गुंबद चढ़ाया जा रहा है। तो दयानंद जी ने इस चीज़ को देखा कि इसका भी क्रिश्चियन लोग जो हैं, विधर्मी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए मंदिरों में जो दौलत आ रही है, वो या तो भगवान के नाम पर खर्च करो संसार के कल्याण के लिए। अब लोगों ने ये आरोप लगाया कि ईसाइयों ने लोगों का धर्म खरीदा है। विदेश से पैसा आता है, उस पैसे का आना बंद कराओ। उस पैसे से ये लोग जो हैं, ये गरीबों का जाके गरीबों के पास जाते हैं, तुझे इतना रुपया पढ़ाई के लिए दे देंगे, तेरे बच्चे की पढ़ाई करा देंगे, तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे, और फिर उसको कहते हैं तू ईसा मसीह की शरण में आ जा और कुछ ना कर। तो लोगों ने जब आरोप लगाया तो हिंदुस्तान का जो आर्क बिशप है, आर्क बिशप माने सबसे बड़ा देश का ईसाइयों का राजा, धर्म गुरु सबसे बड़ा जो होता है, तो आर्क बिशप ने कहा कि 200 साल में हमने जितना रुपया बाहर से मंगाया है उसको कैलकुलेट कर लो, और तुम्हारे वृंदावन के मंदिर में जो सोने के रथ, सोने की मूर्तियाँ, सोने की चिड़िया, सोने का गरुड़, सोने की चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, तो एक मंदिर के, वृंदावन के, और कहीं के नहीं, वृंदावन के मंदिरों में जितना सोना पड़ा हुआ है उसकी कीमत निकाल लो। तो हमने जो रुपया बाहर से मंगाया है वो कम निकलेगा, आपके उस मंदिर की कीमत ज़्यादा निकलेगा। लेकिन हम रुपया ला करके देश में चूँकि सारे में प्रचार कर रहे हैं तो तुम्हें वो रुपया दिखाई देता है, और वहाँ सोने के रूप में तो रुपया डाल रखा है तो तुम्हें वो दिखाई नहीं देता। तो मंदिरों में इतनी दौलत इकट्ठी हो रही है। दयानंद जी कहते हैं मूर्ति के नाम से आपने, इस मूर्ति की संपदा है, इस मूर्ति की संपदा है। ये पत्थर की मूर्ति की संपदा थोड़ी होती है, ये तो समाज की संपदा है। समाज की संपदा तो समाज को तुम कहो कि भगवान ने मानव समाज जो बनाया है वो मानवता का कल्याण करने के लिए बनाया है। तो ये संपदा जो पड़ी हुई है, और जो दक्षिण के मंदिर हैं वहाँ तो इतना धन है कि वृंदावन से भी कई कई हज़ार गुना धन है। एक एक स्लैब भी निकाल लो, एक एक कोठरी खोलो तो वहाँ इतना धन निकल जाएगा।
तो दक्षिण का मंदिर है, उस मंदिर के बारे में उन्होंने कहा, ईसाइयों ने कहा, उत्तर दिया इनको, जो कहते थे बाहर से रुपये मंगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस मंदिर में इतना सोना जमा है कि अगर उस सोने को निकाल करके उस मंदिर की जो कोठरियाँ हैं उसमें से सोना निकाल लिया जाए तो 1 लाख गरीबों को, झोंपड़े में जो रहते हैं, उनको मकान मिल सकते हैं। 1 लाख या पता नहीं ज़्यादा ही कहा उन्होंने कि इतने लोगों को मकान मिल सकते हैं। तो दयानंद जी इस बात के बड़े खिलाफ थे कि मूर्तियों के नाम से तुम पैसा इकट्ठा कर रहे हो और उसका खुद भोग कर रहे हो, नाम मूर्ति का भोग तुम कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं मूर्ति पूजा के साथ जुड़ गई थीं। मूर्ति का खंडन तो उन्होंने वेद के आधार पर कर दिया था, लेकिन मूर्ति पूजा के साथ, जहाँ मूर्ति की पूजा होती है, उनके साथ जो तरह तरह की चीज़ें जुड़ गई थीं, व्यभिचार भी जुड़ गया। व्यभिचार भी होता है, जैसे आप बताया कि देवदासियों के जो पुत्र होते हैं वो कोई भगवान थोड़ी पैदा करता है, तो व्यभिचार भी हो रहा है इनके नाम पर। भ्रष्टाचार भी फैल रहा है कि सारा पैसा इकट्ठा करके मंदिरों में और अय्याशियों की तरह पड़े हुए हैं। उनका ऐसे जैसे लखनऊ के नवाब ऐसे ऐसे अय्याशियों पड़े हुए हैं। तो भ्रष्टाचार भी फैल रहा है मंदिरों के नाम से। भगवान को भोग थोड़ी खाते हैं सारे पुजारी लोग जो हैं, वो मेवा मिश्री, और मंदिरों में क्या करते हैं, भगवान का गलत वेद मंत्रों का गलत उच्चारण करके, पूर्णमेदम का उच्चारण करके कह दिया पूर्णमेवा अवशिष्यते। माई इसमें वेद में लिखा हुआ है, यो क्या लिखा हुआ है, पूर्णमेवा अवशिष्यते, पूरी मेवा यहीं छोड़ जा। माई कहती है हाँ पंडित जी तो दे, वो माई जो मेवा लाई थी वो बच्चों को तो मेवा मिली नहीं, बच्चों को तो मूंगफली खिला दी उसने, और वो मंदिरों की मेवा यहाँ छोड़ गई। तो जो अनाड़ी जो ऐसे लोग हैं जो वेद मंत्र भी नहीं जानते, वो संसार को ठग रहे हैं, वेद का नाम लेके मंत्रों का गलत उच्चारण कर करके इस तरह कर रहे हैं। तो इन सब का निवारण जब ही होगा जब मूर्ति पूजा का आप ये अखाड़े बंद करोगे मूर्ति पूजा के। तो मूर्ति पूजा तो है ही, उसका तो खंडन हो ही गया, लेकिन मूर्ति पूजा के साथ जो अनाचार जुड़ा हुआ था सारा, उस मंदिरों के द्वारा जो पाखंड फैल रहा था सारा। माई ऐसा है तेरे घर पे आके और एक चील बैठ गई थी ना माई, ये चील जो है ये यमराज का निशान होता है। तो तेरे घर पे जो चील आके बैठ गई थी, इसका मतलब घर में कोई अनर्थ होने वाला है, कोई अशुभ होने वाला है। माई के बाबा जी इसको ठीक करो। माई देखो मैं अब करूँगा, ये जो हमारा देवता है ये क्या करेगा, ये खड़ा हो जाएगा वहाँ और यमराज को रोकेगा, और ये चील जो, तो तू माई ऐसा कर दे कि चांदी की चील बनवा के लिया और यहाँ ला करके हमारे देवता के चरणों में चढ़ा दे। अच्छा जी, तब मेरे घर में अनर्थ नहीं होगा। और माई गई बेचारी, घर में कपड़े भी बेचे, बर्तन भी बेचे, सोने की छोटी सी चील बनवा लाऊँ बाबा, पैसा हमारे पास थोड़ा है। और पंडित जी कहने लगे कि माई ला चील ज़रूर ला तू। अच्छा जी, मकान बनवा रही हो, उसको कह दिया हाँ देख मकान में चांदी के सांप ज़रूर दबा दीजिए माई, नहीं तो इस मकान में सांप निकलेंगे तेरे घर। अब वो मंदिरों के आधार पर उन्होंने पाखंड सारे फैलाने शुरू कर दिए। 1-2 नहीं, हज़ारों पाखंड ऐसे ही फैल रहे हैं जो। तो दयानंद जी ने सारा काम ये किया कि जगह जगह घूम करके, और सबसे ज़्यादा जो विरोध किया उन्होंने, वो शिव की पूजा जिसको लिंग रूप में पूजा कहते हैं, उसका बड़ा विरोध किया। ये लिंग पूजा जो है ये तो अनाचार की पूजा है, स्त्रियों को तो लिंग छूना भी नहीं चाहिए। तो लिंग पूजा का बहुत विरोध किया आर्य समाजियों ने, दयानंद जी ने किया उन्होंने। तो आप लिंग की पूजा करा रहे हैं, फिर उसके साथ योनि की पूजा करा रहे हैं। तो मंदिरों के साथ जितने 1-2 नहीं, बहुत पाखंड बहुत जुड़े हुए हैं मंदिरों के साथ। अंधविश्वास बड़े जोड़ दिए मूर्ति पूजा के साथ, और उन अंधविश्वासों को जा कर के ले कर के और लोगों को लूटना शुरू कर दिया मंदिर में सारे लोग। तो दयानंद जी ने सबसे पहले मूर्ति पूजा का खंडन किया।